अस्सलाम वालेकुम, आप सबका महर किचन में वेलकम है। और आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। और ये गाजर जो है ये हमने इसको रखा हुआ है, ये थोड़ा मेल्ट हो जाए क्योंकि ये फ्रीज़ हुई हुई थी। ये मेल्ट हो जाए तो फिर हम आपको बताते हैं कि इसका क्या करना है। और ये हमने ले लिया है ड्राई मिल्क, 1 kg ड्राई मिल्क ले लिया है। और ये 1 लीटर हमने पानी के अंदर 1 लीटर ड्राई मिल्क को भी हमने बना के रखा है, और ये 1 लीटर ड्राई मिल्क अलग है। और ये हमने ले लिया है 4 मगज़, बादाम, इलायची, और ये ले लिया है हमने देसी घी 1 कप ले लिया है। और ये हमने गार्निश के लिए खोया 4 मगज़, और ये बादाम को हमने क्रश करके रख लिया है। ये हमने 1 कप खोया ले लिया है। और यही हमने 1 कप जो है 2 कप जितनी जो है हमने शुगर ले लिया है, वो हम हस्ब ज़रूरत ऐड करेंगे और आपको बताएंगे। ये हमने फ्रेश क्रीम ले ली है, ये आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, और मिल्क भी आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, पर विदाउट शुगर वाला लें तो ज़्यादा बेस्ट है। और साथ ही साथ हम आपको बताते जाएंगे कि किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कि गाजर का जो पानी है वो खुश्क हो रहा है। ये अच्छे से जब ड्राई हो जाएगा तो फिर इसके अंदर जो है हम बाकी के जो है हम शुगर वगैरह सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। अभी इसका पानी थोड़ा रह गया है, ये जैसे ही ड्राई होने पे आएगा तो इसके अंदर जो है हम बाकी की चीज़ें जो हैं हम ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर जो है ये 2 कप जो हमने शुगर रखी हुई थी हम ये ऐड करेंगे। पूरी ऐड नहीं करेंगे, हम पहले जो है 1.5 कप जितनी ऐड करेंगे और बाकी हम रख लेंगे। देखेंगे अगर नीड होगी तो हम बाकी की भी शुगर ऐड कर देंगे बाद में। और बाकी वैसे मैंने कर दी थी ऐड, मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो इसलिए मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में ही बता दूँ कि मैंने शुगर जो है वो पूरी 2 कप जो थी वो ऐड कर दी है इसके अंदर। और अच्छे से इसको हम जो है तेज़ आंच के ऊपर जो है इसको हम पकने देंगे। स्लो फ्लेम आपने नहीं करना है, क्योंकि स्लो फ्लेम से फिर ये होगा कि आपकी शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा वाटर छोड़ देगी और उस पर आपको बहुत टाइम लगेगा इसको भूनने में। तो इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है तेज़ आंच के ऊपर, और ये ड्राई होता जाएगा। जैसे ही ड्राई होगा तो फिर इसके अंदर हम बाकी ये जो चीज़ें हैं, ड्राई मिल्क हो गया और जो लिक्विड हमने दूध का बना के रखा हुआ है वो हम फिर इसके अंदर जो है ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये जो हमने लिक्विड में जो मिल्क हमने बना के रखा था 1 लीटर का, हम इसको ऐड कर रहे हैं। ज़्यादा आप इसको, ये वैसे तो जो मिल्क था ये फुल क्रीम मिल्क है, आप चाहें तो इसको 2 लीटर में भी बना सकते हैं। और पर मैंने 1 उसमें लीटर में ही बनाया ताकि ये जल्दी ड्राई हो। और जितना आप ज़्यादा उसको लिक्विड ही रखेंगे उतना ही आपको भुनाई में आपको टाइम लगेगा। ये एक ट्रिक है, अगर आप चाहें तो इसको आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको खुद भी लगेगा कि काफ़ी इससे फ़र्क पड़ता है। आप जितना पतला दूध करके डालेंगे उतना आपको भुनाई में भी टाइम लगेगा। तो फुल जो क्रीम मिल्क लें आप, और उसका आप जो है 1 लीटर करके बना लें और उसको आप ऐड करें। ये काफ़ी अच्छे से जो है आपका जल्दी, ये तकरीबन 1 आवर के अंदर जो है ये गाजर का हलवा मेरा तैयार हो गया था। इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। हाँ, इसको मैं फ्रोज़न था ये, तो इसको मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगा है। बाकी जो इसका मेकिंग टाइम है वो बहुत कम था, वो इतना टाइम नहीं था, ये बहुत जल्दी बन गया था। तो लोग बना रहे होते हैं 4-4 6-6 घंटे लग रहे होते हैं, बट ये ऐसा नहीं है। अब हम इसके अंदर जो है इलायची जो है उसका जो बीज है उसको हम ऐड कर देंगे। और मेरे पास पाउडर नहीं था, तो आप चाहें तो अगर आपको नहीं चाह रहे हैं कि आप इसको इस तरह से डालें तो आप पाउडर फॉर्म में भी इसको ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देख सकते हैं आप, हमारा जो गाजर का हलवा है काफ़ी हद तक जो है बन चुका है। इसका मिल्क जो है जो हमने लिक्विड में डाला था वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है ड्राई मिल्क जो है वो ऐड करेंगे। वो भी हमारे पास 1 kg जितना ही है, 1 kg का पैक हमने ले लिया था फुल क्रीम वाला, और वो हम उसको ड्राई में ऐड करेंगे। इससे जो है ये खोए का जो, आप अगर खोया नहीं भी डालते हैं तो ये आपको फ्लेवर खोए का ही देगा, क्योंकि फुल क्रीम मिल्क है।
अब हम इसके अंदर जो है घी गरम करके और बाकी जो चीज़ें हैं हम उसको फ्राई करके, बादाम और चार मगज़ और इलायची को फ्राई करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखें अभी हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है जो हमने खोया रखा हुआ था गाजर के हलवे में वो ऐड करेंगे और ये जो हमने ये तड़का सा बनाया हुआ है फिर ये हम डालकर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम ये खोया ऐड करने जा रहे हैं, इसमें डालकर हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मेरी हेल्प करा रहे हैं मेरे अब्बू। ये देख सकते हैं आप, हम इसके अंदर जो है इसको सर्व करेंगे। ये बड़े अच्छा एक ब्रांड है, नाम नहीं लूँगी, इसमें आइसक्रीम आई थी हमारे यहाँ, तो इसको मैंने जो है यूटिलाइज़ किया है गाजर के हलवे के लिए और रख लिया था मैंने, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ये मटकी सी बनी हुई है और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत यमी बना है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा गाजर का हलवा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।